हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमने मेल हेल्थ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जिसके कारण मैंने देखा आज के समय में बहुत से यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मैरिड लाइफ खराब हो रही है। और बहुत से लोग हैं जो जिसके कारण जो है मानसिक रूप से इतने परेशान रहते हैं कि अपने पार्टनर के पास जाने से भी कतराने लगते हैं, कि उनका कॉन्फिडेंस ही इसमें बहुत लो हो जाता है। प्रीमेच्योर एजुकेशन, जिसके कारण बहुत से लोगों की मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम तो बिल्कुल पार्टनर के पास जाते ही बिल्कुल जो है फ्री हो जाते हैं, और ना तो हम सेटिस्फाइड हो पाते हैं, ना हमारे पार्टनर सेटिस्फाइड हो सके। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कारण होता है जिसके कारण आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम रहती है, और किस तरह से लाइफ स्टाइल के कुछ चेंजेस और होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल 30 डेज के अंदर आप इसके चेंजेस फील कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट, बिल्कुल सेफली। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके कारण समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, वो लोग जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं ईडी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के अंदर जब प्रॉपर क्वालिटी का इरेक्शंस नहीं होगा तो नेचुरली उनके अंदर प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। इसी तरह से वो लोग जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा कोई गलत आदतें पड़ गई, जिसके कारण उनकी बॉडी जो है उस तरह से ट्रेंड हो गई कि वो जल्दी डिस्चार्ज होने की उनको हैबिट पड़ जाती है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी प्रीमेच्योर एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से वो लोग जिनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, कि वो जब भी अपने पार्टनर के पास जाएं तो उससे पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो इतने सारे थॉट्स के साथ जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। मैं बहुत से लोगों को अक्सर क्लिनिक पे कहता हूं कि आप फिजिकली फिट हैं, आपको शारीरिक रूप से कोई नपुंसकता नहीं है, आप मानसिक रूप से नपुंसकता के शिकार हैं। मतलब मानसिक रूप से अगर आप इतना ज़्यादा एंजाइटी में रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हर टाइम आपके दिमाग में ऐसे ही विचार रह रहे हैं कि रिलेशन से संबंधित ही आप थॉट्स हर टाइम आपके दिमाग में रहते हैं, तो उसके कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो वो लोग जिनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपके हेल्दी रिलेशंस नहीं है, आप उनसे मेंटली आप लोगों की जो है वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है, हेल्दी आपसी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो उसके कारण भी पीएमई देखना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और जब एक बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर जैसा मैंने बताया परफॉर्मेंस एंजाइटी, नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे थॉट्स के साथ आप जाते हैं और आप वापस इसी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, और फिर ये एक तरह की चेन सी बन जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेस। आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। किसी को जो है अपने बिजनेस की स्ट्रेस है, तो किसी के जो है अपने जॉब के अंदर स्ट्रेस है, कईयों के अपने फैमिली इश्यूज जो चल रहे हैं उसके कारण स्ट्रेस है। तो वो लोग जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही कॉमनली पीएमई देखने को मिलता है। इसी तरह से वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या उसकी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके कारण भी ये देखने को मिलता है। कई बार ये देखने को मिल सकता है कि अगर आपको यूरेथ्रा से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस है आपके यूरिनरी सिस्टम में, जैसे प्रोस्टेट या और कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके कारण भी आपको पीएमई की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। मेल्स के अंदर कई बार उनके हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जो टी लेवल है, अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो उसके कारण भी आपको इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं और आपको पीएमई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आज के समय में आप देखेंगे वो है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ज़्यादातर लोग हर समय बैठे रहते हैं, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, कोई गेम नहीं कर रहे। जो यूथ है वो भी ग्राउंड में जाके नहीं खेल रहे हैं, वो भी हमेशा मोबाइल पे अपना टाइम बिता रहे हैं या दूसरे सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। जबकि आप देखेंगे पहले वाली जनरेशन है वो रोज सुबह शाम वॉक करते थे, जिम जाते थे या ग्राउंड में जाके खेलते थे। तो जब आप लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, तो आपके मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब मसल्स आपके वीक हो रहे हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन आपका वीक हो रहा है, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर कम हो रहा है, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि इसके कारण आपको पीएमई की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मैं एडवाइस करूंगा, सबसे बड़ी बात आज के यूथ के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें, कम से कम 2 घंटे आपको ग्राउंड में जरूर बिताने चाहिए। आप सुबह बिताएं, शाम को बिताएं, लेकिन आप 2 घंटे अगर डेली फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे आप किसी भी पैथी की बात करें। इसी के साथ में नेक्स्ट में बात करूंगा आपकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। आज के यूथ की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। आप पहले वाली जनरेशन को देखें, वो लोग बहुत सारा दूध लेते थे, दही लेते थे, घी लेते थे, और इसी के साथ में जो है हरी सब्जियां लेते थे, फ्रूट्स खाते थे। होटल्स का या बाहर का खाना नहीं खाया जाता था, फास्ट फूड्स नहीं खाए जाते थे, कोई तरह के दूसरी पैक्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं ली जाती थी, अल्कोहल नहीं लिया जाता था, तंबाकू नहीं लिया जाता था, या और कोई दूसरे ड्रग्स नहीं लिए जाते थे। तो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी रखें, जिससे आपकी बॉडी को वो सारे पोषक तत्व मिल सके, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो आपकी बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी को दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आप उसके अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल डाले जा रहे हैं, तो बॉडी में कहाँ से एनर्जी, कहाँ से स्टेमिना आएगी। फ्रेंड्स, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने बात की। उसी तरह से आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली करना है,
और मैं इसके साथ ये कहूँगा कि आप डेली कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि ये भी स्टडीज़ बताती है कि अगर आप लंबे समय तक आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को जो है डिस्टर्ब करता है, आपको शारीरिक रूप मानसिक रूप से, इवन आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी ये खराब करता है, जो आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होगी कि आपके स्लीपिंग आवर्स कम हो गए। तो ये चीज़ें आपको लाइफ में बदलाव करना है। और इसके साथ के अंदर फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ़ है, इफेक्टिव है, इनका कोई तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर डिस्कस करके अपने सिम्टम्स और केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली मेडिसिन लें, वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। आपके नॉलेज के लिए अक्सर ऐसे केसेस में कौन सी मेडिसिन अच्छी वर्क करती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक मदर टिंचर शेयर करने वाला हूं, वो है ट्रिब्यूस्टर। ट्रिब्यूस्टर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। मदर टिंचर है, इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। सिप बाय सिप घूंट घूंट करके इसको पीना होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अश्वगंधा, इसको विधानिया सोमनाफेरा नाम से भी होम्योपैथी में जाना जाता है। अश्वगंधा, जब भी मेल्स की हेल्थ की बात आती है, उनकी सेक्सुअल वीकनेस की बात आती है तो अश्वगंधा को जरूर याद किया जाता है। तो आप अश्वगंधा, इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी की मदर टिंचर फॉर्म की सिप बाय सिप घूंट घूंट करके ले सकते हैं। ये 2 मदर टिंचर हैं जो बहुत अच्छा फायदा करते हैं अगर सिम्टम्स आपके मैच करते हैं तो। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें ओनोस्मोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओनोस्मोडियम को 30 पोटेंसी में यूजुअली रिकमेंड किया जाता है। 30 पोटेंसी में इसको सुबह शाम लिया जा सकता है। लास्ट एक मेडिसिन बात करें प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए, शीघ्र पतन के लिए, तो इसमें टाइटेनियम एक बहुत अच्छी रिकमेंडेड मेडिसिन है। टाइटेनियम को 3x पोटेंसी में यूज किया जा सकता है और स्मॉल साइज छोटे वाली अगर टैबलेट है तो उनकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार अक्सर रिकमेंड की जाती है। या माउथ डिजोल्विंग होती है, यानी आप इसको चूस सकते हैं। और थोड़ी अगर बड़ी साइज की टैबलेट है तो इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप चूस सकते हैं। ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जो इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं, बहुत से लोग वीडियोस में कमेंट्स करके पूछते हैं सर आपका क्लिनिक कहाँ है, तो आप जानते हैं मेरा क्लिनिक जोधपुर राजस्थान में है। जो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो हमारे नंबर जो स्क्रीन पे शेयर किया वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ आप अपने पास में नज़दीक में जो डॉक्टर हैं उनसे मिलकर भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह से अपनी बॉडी में सेक्सुअल वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप इसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, आप अपनी डाइट में चेंजेस करें, आप अपना खाना पीना चेंज करें और आप देखेंगे आपको कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी जरूरत पड़ती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें जो सेफ है, इफेक्टिव है और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।